हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हेयर रिबॉन्डिंग दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका पहले बाल कितना ज़्यादा रफ था, फ्रिजी था, कर्ली हेयर था और उसके बाद का रिज़ल्ट था वो लास्ट में फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग में लगा दी थी उनकी। जैसे ये हेयर वॉश करवा दिया है इनका, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से हेयर वॉश करवाया, ना ही कोई कंडीशनर लगाया, ना ही सीरम लगाया, सिर्फ हेयर वॉश करवाया है शैम्पू से। अब इस शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद अब इसको हम लोग पूरा ड्राई कर देंगे। बालों को ब्लो ड्रायर से बिल्कुल 100% ड्राई होना चाहिए, सूखे बाल होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बाल पूरा ड्राई हो गया है और कितना फ्रिजी बाल है, रफ है पूरी तरीके से। और इनका बाल एकदम मतलब बोलते हैं ना कि बालों में क्वालिटी नहीं थी, उस तरीके का पूरा रफ बाल था, फ्रिजी था और उतना ही कर्ली बाल था। तो इसमें आज हमने हेयर रिबॉन्डिंग की है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इनका हेयर वॉश करवाया, ड्राई किया, उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसमें प्रेसिंग देंगे क्योंकि इनका बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, एकदम रफ बाल था। तो एक बार स्टार्टिंग में प्रेसिंग देने से हो जाएगा कि हम लोगों का क्रीम पूरा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल पतला पतला सेक्शन लेकर के इसमें प्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप थोड़ा मोटा सेक्शन लेकर के भी कर सकते हैं प्रेसिंग। और मतलब प्रेसिंग इसमें एक नॉर्मल स्टेप हो गया ये फर्स्ट वाला कि आपको इसमें नॉर्मल प्रेसिंग करना है। जिसके बाल मतलब ठीक है, ज़्यादा फ्रिजी नहीं है, रफ़ नहीं है, तो उनमें स्टार्टिंग में प्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसमें आप हेयर वॉश करवा के ड्राई करके डायरेक्ट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। मगर इनके बाल आप जैसे कि देख सकते थे कितने ज़्यादा फ्रिजी थे, कर्ली थे, पूरा बेबी हेयर है, कर्ली था इनका बाल, इसलिए हम लोगों को प्रेसिंग देना पड़ा। तो ये फर्स्ट प्रेसिंग करने के बाद इस तरीके से आया है। अब हम लोगों को इसमें क्रीम अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पर मैं अभी क्रीम दिया जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्रीम अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है लॉरियल एक्सटेंसो का है हेयर रिबॉन्डिंग क्रीम, जो कि स्मूथनिंग में भी काम आता है। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग सब चीज़ एक ही होता है। तो इसके अलग अलग नाम है बट एक ही चीज़ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्रीम लेंगे नंबर 1 वाला। तो क्रीम मैं इस पर बॉल में निकाल रही हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, एक ही बार में सारा नहीं निकालेंगे। एक बार में सारा निकाल देंगे तो उसकी क्रीम की गैस निकल जाती है। अभी जैसे कि विंटर चल रहा है तो इतना हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में होता है कि टाइमिंग पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है। बट इधर विंटर में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को बहुत जल्दी करना है कि 15 से 20 मिनट में हमें पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है क्रीम को। बट ऐसा नहीं, अभी आप लोग लगा सकते हैं कि और लगाने के बाद कम से कम इसको आधा घंटा छोड़ना है। मेरे पूरे बालों में कम से कम मुझे 20 मिनट लगा था पूरे बालों में अप्लाई करने में इनके, क्योंकि मैंने थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग में भी किया था। तो पूरा 20 मिनट मुझे इनके बालों में अप्लाई करने में क्रीम लगा। क्रीम को पूरा अच्छे से अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा बाल ले करके और पूरा अच्छे से मर्ज करके। आपको अभी विंटर में ग्लव्स पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये क्रीम हमारे हाथों पे उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मगर गर्मियों में अगर आप लोग हेयर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो आपको हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो आपके हाथों में इचीनेस होने लगेगी, जलन होगी। तो गर्मियों में आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे मैंने नहीं पहना और मुझे कोई फील भी नहीं हुआ कि मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहना तो मेरे हाथ में कोई जलन या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसको क्रीम को पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद मैंने कम से कम इसको आधा घंटा छोड़ा था। अगर मैंने एकदम से छोड़ के नहीं रख दिया था, कम से कम इसको बीच बीच में चेक कर रहे थे कि बालों का बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा। मगर करेक्ट आधा घंटा लगा था इसके बालों में से बॉन्ड टूटने में। तो इसलिए आप लोगों को चेक बीच बीच में, अब विंटर में बॉन्ड टूटने में वैसे भी समय लगता है, किसी का 40 मिनट भी जाता है, किसी का 30 मिनट, किसी का 15 मिनट में ही टूट जाता है। तो आप लोगों को बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा कि बालों में से बॉन्ड टूटा कि नहीं। तो पूरे बालों में अच्छे से क्रीम अप्लाई करनी है, क्योंकि मेन हमारा क्रीम काम करेगा। अभी बॉन्ड इसी को तोड़ना है, यही हमारे बालों को सिल्की करेगा, स्ट्रेट करेगा। तो इसको अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से मर्ज कीजिएगा। सिर्फ ऐसे ही लगा करके नहीं छोड़ना, पूरा अच्छे से मर्ज करके स्ट्रेट करना है। तो जैसे कि मैं पूरे बालों में लगा रही हूँ। और इसको लगाने के बाद फिर हेयर वॉश करेंगे।
इसमें क्रीम लगा के जो आपके आगे के बालों का जो सेक्शन बना होगा उस बालों को भी आपको पीछे की साइड ही लगा करके क्रीम लगा के बालों को पीछे की साइड ही छोड़ना है बॉन्ड टूटने के लिए, आगे की साइड नहीं छोड़ना है। आप सारे बालों को इकट्ठा करके पीछे की साइड ही ला करके रखिएगा, तो जिससे आपके क्लाइंट को भी कंफर्टेबल रहेगा, उनको भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा चेक करने में कि आपका कहाँ पर बॉन्ड टूटा है या नहीं टूटा है। जो लास्ट में लग रहे हैं उनको भी चेक करना है और जो स्टार्टिंग में लगा उसको भी चेक करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लगा है उनका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और जो लास्ट में लगा है उसका बॉन्ड थोड़ा सा लेट टूटेगा। तो आपको आगे पीछे के बाल चेक करने हैं, जिसका पहले टूट जाएगा पहले वो वाला बालों में हेयर वॉश कर दीजिएगा और जो बाद में टूटेगा उसका बाद में हेयर वॉश करना है। तो यहाँ पर मेरा ये पूरा बालों में लग गया है। इसको लगा करके आप मुझे कम से कम 30 मिनट इसको मैं छोड़ दूँगी। बीच बीच में मगर मैं इसको चेक करते रहूँगी कि इसमें मेरा बाउंड टूटा कि नहीं। और आपको चेक कैसे करना है कि आपके बालों का बाउंड टूटा नहीं, कि आपको दोनों फिंगर में एक बाल लेना है, 2 फिंगर में उसको लपेट करके और फिर खींचना है। वो अगर स्प्रिंग की तरह स्ट्रेचेबल हो रहा है तो आपका मतलब बाउंड टूट गया, और या आपने उसको धीरे से खींचा और वो टूट गया। बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है, ये नहीं कि बहुत ताकत लगा के, नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। अगर वो नहीं टूटता, स्प्रिंग की तरह होता है, तो आपका बाउंड टूट गया, आपको हेयर वॉश करा देना है। तो यहाँ पर मैंने अब इनका हेयर वॉश करा दिया है और हेयर वॉश करवा करके मैंने बिल्कुल ब्लो ड्रायर नहीं चलाया है, कोल्ड हवा वाला, मतलब ठंडी हवा निकल रही है इसमें। 10 मिनट तक हम लोग ठंडी हवा से ही इनके बाल सुखाएंगे, उसके बाद फिर गर्म हीट देंगे, जिससे कि ये बाल अच्छे से मतलब डैमेज ना हो। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट हेयर वॉश करके और गीले बालों में ही गर्म हवा छोड़ देंगे, इनके बाल डैमेज हो जाएंगे, बाद में फ्रिजनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको 10 मिनट तक ठंडी हवा से बाल सुखाना है, उसके बाद फिर आपको गर्म हवा इसमें चला करके पूरा 100% ड्राई कर देना है बालों को, जिससे कि आपके बाल, उसके बाद फिर हम प्रेसिंग करेंगे। इसके बाद वाली जो प्रेसिंग है वो ही बहुत मेन प्रेसिंग है, उसको आपको बहुत ध्यान से करना और बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके करना है। इस वाली प्रेसिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने इस वाली प्रेसिंग में जल्दबाजी थोड़ी सी भी कर दी तो ये आपका पूरा रिबॉन्डिंग ख़त्म कर देगा, स्ट्रेटनिंग का आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इस वाली स्ट्रेटनिंग को आपको बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। तो यहाँ पर ये बाल सूख गए हैं, सुखाने के बाद इनका फर्स्ट रिज़ल्ट ये है। अब हम करेंगे इसमें प्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आया है इसमें। अब तो आप बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन ले करके इसमें प्रेसिंग कीजिएगा, जैसे कि आप मेरा देखेंगे। जिसमें मैंने ज़्यादा प्रेसिंग का नहीं डाला है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए प्रेसिंग तो किया जाए, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बाल लेकर, थोड़ा थोड़ा बाल ले करके करना है। इसमें बिल्कुल भी मतलब मोटा सेक्शन नहीं लेना है, कम से कम पतली सी एक लट होती है ना, उस तरीके से एकदम लेना है बालों को और उसकी प्रेसिंग करना। ये इतने बाल मैंने ये एक बार में कर रही हूँ ना, ये एक बार में नहीं किए हुए, ये मेरे 2 बार में लेकर के किए हुए। एक पार्ट मैंने उधर किया था, फिर एक पार्ट इधर किया। स्टार्टिंग में मैंने लेना नहीं याद रहा कैप्चर करने का, तो ये मैंने 2 बार में करके किया था, मगर लास्ट में फिर मैंने इसको एक बार फिर से प्रेसिंग किया। और इस प्रेसिंग में कम से कम आपको 8-10 बार, एक बाल में 10 बार कम से कम प्रेसिंग करना है। 5 से 6 बार आपको करना है। इतना बाल ले रहे हैं तो इसमें से भी हम लोग हाफ करके फिर करेंगे प्रेसिंग। हम देख पा रहे होंगे जितना छोटा सेक्शन रहेगा उतना ही अच्छा। और प्रेसिंग में ही कम से कम आपका समय जाएगा 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, आपको मतलब जिसका जैसा बालों की लेंथ थिकनेस रहेगी उसी हिसाब से रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे प्रेसिंग कीजिएगा। और इसी प्रेसिंग से देखिएगा आपके बालों में कितना अच्छा शाइन आएगा इनके बालों में प्रेसिंग करने के बाद। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेसिंग करके कंप्लीट हो गया है और इनके बालों में देखिए अभी तो फर्स्ट ही क्रीम लगी है, अप्लाई हुई है, और इनके बालों में इतना ज़्यादा शाइन आया है, स्ट्रेट हो गए हैं बाल। और अब इसमें सेकंड क्रीम अप्लाई होगी, न्यूट्रलाइज़र। तो उसको भी आपको जिस तरीके से क्रीम अप्लाई की है उसी तरीके से उसको भी अप्लाई कर देना, लगा करके इसको आधा घंटा 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, 30 से 40 मिनट्स इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद सिर्फ पानी से हेयर वॉश करा देना है। पानी से हेयर वॉश करवाने के बाद इसके बाद बालों को ड्राई कर दीजिए। अब जैसे ब्लो ड्रायर पहले स्टार्टिंग में किए थे कि पहले ठंडा पानी से बिल्कुल बाल धोना है, नहीं, ठंडे हवा से बाल सुखाना है, उसके बाद फिर गर्म हवा से बाल सुखाना। तो यहाँ पर मैंने इनके बालों को हेयर वॉश करा दिया न्यूट्रलाइज़र लगवाने के बाद,
और इसके बाद इसमें बालों में हमें कोई हेयर मास्क नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें सीरम लगाया है बालों में। इनके बालों में हेयर सीरम लगा करके और उसके बाद सिर्फ अब मैं इनके बालों को सुखा दूँगी। अगर इनके बालों में आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है कि आपको स्ट्रेटनिंग देना, फिर से प्रेसिंग करने की ज़रूरत है तो आप कीजिएगा, नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लास्ट में प्रेसिंग करने के बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाते हैं उतना। फिर भी आपको लगे तो आप इसमें अब बारीक प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं। जो हम लोगों ने क्रीम के बाद जिस तरीके से प्रेसिंग की थी वैसा प्रेसिंग करने का अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोगों को सिर्फ मोटा मतलब रफली जैसे प्रेसिंग डेली यूज़ में करते हैं उस तरीके से कर दीजिएगा अगर ज़रूरत रहे तो। चुप। यहाँ पर अब मैं इसको 10 मिनट तक ठंडी हवा से बाल को सुखा दूंगी और उसके बाद फिर गर्म हवा निकाल के पूरा 100% ड्राई कर देंगे बालों को, जिससे कि बाल देखो ना बाबू, देखो देखो तो देखो ना क्या है। ओह ये मेरी ना तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, अपने पार्लर का भी बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी नहीं बनाने देती, बहुत तंग करती है। ये भी वीडियो हम लोगों ने कैसे कैसे करके शूट किया क्योंकि ये रात में काम हुआ था, इसलिए। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इनका फाइनल रिज़ल्ट आया है बालों का। कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हुआ है मगर रियली में सामने से बहुत सुंदर बाल, इतना सिल्की हो गया इनका। जितना रफ बाल था ना उतना ही ये सिल्की बाल हो गया था, इतना सॉफ्ट। और 3 दिन के बाद ये मेरे पास हेयर वॉश के लिए भी आई थी और इनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं, कहीं से बैंड नहीं किया, कुछ नहीं। इनको प्रिकॉशन मैंने बता दिया था कि कान के पीछे नहीं करना, बालों को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 48 घंटे तक इन बालों को सेम एज इट जैसा मैं छोड़ रही हूँ सेम ऐसे ही छोड़ देना है इनको। इन्होंने वैसे ही प्रिकॉशन लिया और इनके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी नहीं, कहीं से फोल्ड नहीं हुआ, कोई वेव्स नहीं आया। तो जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से कीजिएगा तो आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन है कि हम लोग तो अच्छी तरीके से कर देते हैं मगर उसके बाद आपको केयर ज़रूर करनी है। अगर आपने केयर उस तरीके से कर ली तो आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इनको 3 दिन के बाद हेयर वॉश किया, हेयर वॉश कर हेयर स्पा दिया, कोई दिक्कत नहीं आया। और ये इनका फाइनल रिजल्ट है 3 दिन के बाद का।